हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम पेपर ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है बिना हम पैसा डाले। हम ये देखना चाहते हैं, हम सभी लोग, आप, मैं और हम सब लोग ये देखना चाहते हैं कि हम अगर 6 महीने के बाद अगर हम ये रियल पैसे के साथ करते हैं, रियल अपना डालते हैं पैसा मार्केट में, क्या हमको प्रॉफिट आता है, क्या हमको लॉस आता है, हम कितने इसमें अच्छे कर्म कर पाते हैं, क्या हम इसको अपने रेगुलर इनकम में चेंज कर सकते हैं, क्या होगा अगर 6 महीने के बाद हम अपना पैसा डालें। तो इस मोटिव के साथ हमने इस कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 19 तारीख से स्टार्ट किया था, रक्षाबंधन के दिन। हमने उस दिन ये सारे स्टॉक सेलेक्ट करे थे। आज 21 तारीख है, आज हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2 दिन में 18% है। रियल मनी नहीं लगा है, आप लोग नोटिस करेंगे क्वांटिटी मेंशन नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरी एक क्वांटिटी से मैं कर रहा हूँ। डजेंट मैटर, पेपर ट्रेडिंग है, 1 या 10, आपके पास ज़्यादा पैसा है आप ज़्यादा लगाइए, कम पैसा है कम लगाइए। जब भी आप सीखते हैं कोई भी चीज़, राइट, तो आपका जो लॉट साइज होना चाहिए, एक लॉट होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, एक लॉट। अगर आप स्टॉक्स वाले हैं, एक स्टॉक। पता तो चले हम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जिट नहीं हुआ हूं, इसलिए गेन -% है, इसलिए सब कुछ अनरियलाइज्ड गेन में आ रहा है। एक बार मैं एग्जिट कर जाऊंगा तो ये अपडेट होगा। फिलहाल एवरीथिंग इज गोइंग गुड, इसमें चिंता की बात नहीं है। मैंने चेक कर दिया है कि अगर मेरे कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट करना है, नहीं अभी इट्स बिट फार। अभी जो मेरे पुराने स्टॉप लॉस थे वो अभी के एज इट इज़ इंटैक्ट हैं, मुझे उन्हें ऊपर मूव नहीं करना है। ऑब्वियसली मैं इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा। एग्जिट तो एग्जिट, लॉस तो लॉस, इससे नीचे मुझे नहीं जाना है। ठीक है, आते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को हमने कल ये स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे। इसमें से एक था आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का था। इस वाले को आज हमने एंटर नहीं किया। कल हमने बोला था कि हम 21 की मॉर्निंग को एंटर करेंगे, ये हमने आज मॉर्निंग में एंटर नहीं किया, क्योंकि जब मॉर्निंग में हमने 9:30 के आसपास देखा, जो ये आज इसका जो इसका कैंडल था, जो ये ओपन हुआ, जो इसका ओपन था वो कल के क्लोज से नीचे था, तो हमने एंटर नहीं किया। अब हम इस पे एंटर नहीं करेंगे, तो ये हो जाता है हमारे लिस्ट से बाहर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन सारों में हमने एंटर कर लिया है। हमने देखिए, वी आर इन द गेम, वी आर इन द गेम फॉर ऑल दी स्टॉक्स। इसमें भी देखते हैं, आज हमने मोटा मोटा 2% हम इससे भी निकाल चुके हैं। तो मोटा मोटा हमने जितना भी किया है उसमें अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं तो 20% 2 दिन में हम निकाल चुके हैं। इट लुक्स अनरियलिस्टिक, बट जब आप इसको पेपर पेन में करते हैं, कहीं पर नोट करते हैं, दैट इट रियली मेक्स सेंस कि इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो आज के हमारे स्टॉक्स क्या क्या हैं। आज के हमारे स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये आपका नाम इंडिया है, आपका निपॉन का, पीसीबीएल, विजया, एशियन टाइल्स और all। तो ये हमें कुछ 6 स्टॉक्स हमें मिले हैं, इनका प्राइस ये है। ये प्राइस कल अपडेट होगा। जो ये प्राइस है, मैं इसको अभी इसलिए अपडेट नहीं होता है क्योंकि ये है आपका जिस दिन हम एंटर करेंगे उस दिन का प्राइस क्या है। बाय स्टॉप प्राइस भी मुझे अपडेट करना है, अभी ये मैं आज अपडेट नहीं किया है। तो मोटा मोटा ये हुआ है, तो जब ये इतने क्लोज हुआ है तो मेरा जो स्ट्रेटजी है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 4 4 5, मोटा मोटा, राइट, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे स्विंग करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा प्राइस रहेगा बाय स्टॉप। ठीक है, तो कल सुबह 9:15 पे मैं अपने बाय स्टॉप के ऑर्डर इन माई माइंड में इसमें रख दूंगा, राइट, मैं डाल दूंगा 408 पे। अगर ओपन होते ही ये 410 चला गया तो ये हिट नहीं होगा, हम कमेंट में अपडेट करेंगे हमने मिस कर दिया, हमारा बाय स्टॉप ही हिट नहीं हुआ अगर गैप अप खुलता है तो। ठीक है, स्टॉप लॉस कल के एंट्री के बाद मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको कल दिखेगा, जब मैं एक बार मार्केट में एंटर हो जाऊंगा तब स्टॉप लॉस अपडेट करना सेंस बनता है, अदरवाइज देयर इज नो सेंस इन इट। इट लुक्स गुड या। अगर आप देखेंगे कल हम इन दोनों में, हम आज मॉर्निंग में हमने किया था, जब हमने एंटर किया उसके बाद मार्केट थोड़ा हमारे 46 के प्राइस से डाउन आया है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मेरा बाय स्टॉप का प्राइस और सेल स्टॉप इज लेस देन 10, उसका जो पॉइंट 10 से कम हो जाता है तो ये रेड दिखाएगा। इसमें मैंने आज एक नई चीज़ ऐड करी है, जैसे ये मेरा 36 है, राइट, अभी मेरा कितना चल रहा है, एलटीपी है मेरा 44, ये मेरा चल रहा है 44। तो इसमें मैंने क्या किया है, अगर मेरा ये 2 से कम हो जाता है पॉइंट, राइट, अगर मैं स्टॉप लॉस के बहुत नियर हो जाता हूँ तो ये डार्क रेड हो जाएगा, ताकि एटलीस्ट आई कैन टेक एक्शन, आई कैन मे बी सेव 2 पॉइंट्स एज वेल, जब मुझे लग रहा है मार्केट मेरे ही अगेंस्ट जा चुका है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे 2 पॉइंट और खोने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये रही बात पेपर ट्रेडिंग की। आते हैं एक थोड़ा सा डे एनालिसिस भी हम चार्ट का सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो बेसिकली इंट्रा डे पे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था, हम क्या देखते हैं, हम प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे के लो को अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो ये जो रेड मार्क लाइन है ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेड हो गया मेरा सपोर्ट, रेड हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ग्रीन हो गया मेरा सपोर्ट। फिर हम 15 मिनट की कैंडल का रेंज डिसाइड कर लेते हैं। आप ये मॉर्निंग में ही पूरा रेंज बना सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आप जानते होंगे ये पूरा दिखा देता है, राइट। मेरी कल की रेंज मोस्ट प्रॉब्ली, अगर अभी मुझे नहीं पता क्या होगी मेरी कल की रेंज, लेकिन ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, दिस इज क्योंकि 23। ठीक है, तो अब हमने क्या किया होता, मार्केट हमारा यहाँ खुला और ये मेरी 15 मिनट की रेंज बनी। कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे तक मैं इस रेंज में रहा। समवेयर अराउंड 10 o'clock मैंने ये रेंज को ब्रेक किया। समवेयर अराउंड 10 o'clock मैंने इस रेंज को ब्रेक किया। तो रेंज को ब्रेक करते अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो मैं बाय कर लूंगा। डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते हो, इतने पॉइंट्स को टेक प्रॉफिट कर सकते हो, या आप अपने स्टॉप लॉस पे खेल सकते हो कि जब तक ये यहाँ तक वापस ना आए आप एग्जिट ही नहीं करोगे। आप इसके ये जो रेंज बनी है, राइट, इसके हाफ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। मैं जो हम सीख रहे हैं उसमें मल्टीपल हम एक थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ पे निकलें तो ज़्यादा कम लॉस होगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, लॉस कम लेना है। रिड्यूस योर लॉसेस, आपका प्रॉफिट अपने आप होगा। आप बहुत सारे आपके जो ये फाइनेंशियल गुरुज होते हैं वो सब यही कहते हैं, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, लॉस को कम करो, प्रॉफिट तो झक मार के पीछे आएगा, राइट। तो हमको लॉस कैसे कम कर सकते हैं, सपोज कीजिए आज ये ऊपर क्लोज हुआ, मेरा बायस बुलिश बना, मैंने इसको परचेज कर लिया, फिर ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया और यहाँ पे हिट हुआ। अगर मैं यहाँ पे वेट करता तो मैं एग्जिट हो जाता, राइट, मेरा मैं लॉस में जाता। क्या मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके बाहर आ सकता था? इंट्राडे के लिए मेरे इतने पॉइंट भी बहुत है। ये कितना है, 24,713 से 24,730, 20 पॉइंट्स। लोग 20 पॉइंट्स लेके आ जाते हैं, दिन भर की छुट्टी करते हैं, जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होता है उनका निकल गया दिन भर का प्रॉफिट। अगर हमें अब लंबा टिकना है, हम तो ट्रेंड को राइड करना चाह रहे हैं, राइट, हम तो प्राइस एक्शन पे खेल रहे हैं। क्या पता हमें किसी दिन ट्रेंड मिल जाए। सपोज आज हम नहीं निकले होते और ये हमारे स्टॉप लॉस होता, हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते, लॉस में आते। फिर क्या होता, फिर से हम एंटर करते यहाँ पे, ठीक है, फिर से हम एंटर करते, हमारे यहाँ जाता, हम घूम के आते और आज हम यहाँ बंद करते। अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, मेरे पे मत जाइए, मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी, मैं प्राइस एक्शन पे खेल रहा हूँ। मेरा बस इतना देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, तो लेट्स से आज हम एक नई चीज़ देखते हैं। अगर हम इसके मीडियन को स्टॉप लॉस रखें, अगर मेरे को ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं मीडियम पे स्टॉप लॉस जाता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर करता जाता, मेरी पहली ट्रेड एग्जिट हो जाती, मैं चुपचाप बैठा रहता। मैं अभी सेल नहीं करता, प्लीज़ माइंडेड, क्योंकि इसके ऊपर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, वापस से उसने रिट्रैक्ट किया है, राइट। फिर यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैं फिर से बाय करता, घूमता घूमता रहता, दिन के एंड पे मुझे एक बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके आज निकल सकता था 710 12 से 781। हम्म, आते हैं। सो 712 से 781 पे मोटा मोटा 70 पॉइंट्स में लेके निकलता, तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेटजी कैसा भी हो सकता है। ये रहा बैंक, ये रहा निफ्टी का। तो ऐसा लगता है निफ्टी में अगर आज हम बुलिश रहे होते हमें प्रॉफिट आता। एक चीज़ ये भी होता है कि हम जैसे ट्रेड राइट कर रहे हैं, राइट, तो ये हमेशा एडवाइस किया जाता है आप 15 मिनट पे आप हमेशा पहले डे चार्ट को देखिए, डे चार्ट में हो क्या रहा है। अगर हम डे चार्ट में देखें हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है डे चार्ट में कि ये एटलीस्ट यहाँ तक इसको टेस्ट करने एक बार जरूर आएगा, 25,000 को ये टेस्ट करने आएगा। और अगर हम इसके चैनल को ड्रॉ करें, अगर हम लोग ये देखें ये कैसा कर रहा है काम यहाँ पे, ठीक है, ये चैनल को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये इस चैनल पे चल रहा है, राइट, तो एक अपवर्ड मूव बन रहा है। अगर आप देखो चैनल नीचे तो नहीं गया, चैनल ऊपर जा रहा है, एक अपवर्ड मूव बन रहा है। तो डे में भी मोटा मोटा आपका बुलिश बायस है, तो उस बेसिस पे 15 मिनट पे हमको लग रहा है कि ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे एक बार। तो आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे आज क्या हुआ, ठीक है, वही कोशिश देखते हैं जो हमने निफ्टी में किया। हमारा ये कल का ये है आपका हाई, कल का है ये लो, ये बन गया मेरा सपोर्ट, ये बना मेरा रेजिस्टेंस। मार्केट मेरे कल के रेंज में खुला, कल के रेंज में खुला है, ठीक है। बहुत मतलब गड़बड़ हो सकती है, बोलते हैं जो मार्केट कल के रेंज में ही है तो क्या ही हो सकता है, आज मोस्टली ये रेंज बाउंड ही रहेगा। ऐसा ही देखने को मिला, जो रेंज थी रेंज बाउंड ही रहा। फिर भी चलिए, 15 मिनट का चैनल हमारा ये बना, इसके नीचे क्लोज हुआ, मैंने सेल किया, मैं घुमा घुमा घुमा, मैं यहाँ घुमा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके बाहर आ गया, वन स्ट्रेटजी नहीं आया, मैंने इसको स्टॉप लॉस रखा, मैं
लॉस लेके बाहर आया, फिर से मैंने यहाँ पे रखा। अगर मैं स्टॉप लॉस तक रुक रहा हूँ तो आज मुझे इसमें एक ट्रेड में लॉस हुआ है, फिर से ये यहाँ आया, फिर से मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलता हूँ तो मुझे प्रॉफिट है कितने पॉइंट्स का, 542 से आपको मिलता है 5395 तक। अगेन आपको 40 पॉइंट्स यहाँ पे निकलते हैं। अगर आप पूरा ही राइड करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेंड राइड करते हैं हमको बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं, राइट, और हम अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एग्जिट मारते हैं, हमने मान लीजिए एग्जिट नहीं लिया, तो आज हम बैंक निफ्टी के दोनों ट्रेड में लॉस में बंद होते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं और अगर हम टेक प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आज हमको इसमें अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जहां प्रॉफिट हो रहा है वही स्ट्रेटेजी लें। तो एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उसी को फॉलो करिए। तो चलिए हम कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस पे ही लेंगे, तो हमको निफ्टी में एक ट्रेड में लॉस हुआ, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी के अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं, हमें दोनों ट्रेड्स में लॉस हुआ है। निफ्टी में अगर हम टेक प्रॉफिट पे ही खेलते हैं तो हमें दो ट्रेड्स में इसमें प्रॉफिट हुआ है। कैसे? देखिए, ये वाली ट्रेड को हमने उठाया, ये हमने एग्जिट मारा, इसको उठाया, ये हमने एग्जिट मारा, इसको उठाया, ये हमने एग्जिट मारा। तो एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे हमने तीन ट्रेड करी है आज, अगर हम स्टॉक टेक प्रॉफिट के साथ खेलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने दो ट्रेड करी, अगर हम टेक प्रॉफिट के साथ खेलते हैं तो मोटा मोटा आज पाँच की पाँच ट्रेड में प्रॉफिट होता, अगर हम ऐसा करते तो। चलिए, बहरहाल मिलते हैं आपसे कल 22 तारीख को। आज है वेंसडे, थर्सडे को मिलते हैं। 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद हम देखेंगे हफ्ते का। स्विंग ट्रेडर्स लोग ऐसा भी करते हैं कि वो वीकली वीकली अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं, नई पोजीशंस लेते हैं, बट देखते हैं। अभी तो अभी क्या ही करें, इतना क्या लालच करना, राइट। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये गेम, राइट। इसमें 18% है, ये बहुत ही आई कैचिंग लग रहा है। 18%, 2%, अभी इसमें माइनस में चल रहा है क्योंकि अभी एंटर नहीं किया। फिर कल देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू एड हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप कुछ कमेंट के थ्रू बताना चाहते हैं मैंने कुछ गलती करी, तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो ये भी बताइए कि कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको ऑडियो वीडियो ही अच्छा ना लग रहा हो, तो वो भी आप बोल सकते हैं। कुछ भी बोलिए, बताइए, इंटरेक्ट करिए, या। धन्यवाद आपका, आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे कल थर्सडे को। बाय बाय।